सुकरात कहते हैं कि निराशा नहीं, याद रखें भगवान ने गीता में कहा है आपको काम करने का अधिकार है लेकिन परिणाम का नहीं। अपनी कमर कस लो। निराशा के अंधेरे को दूर करने के लिए दिवाली के दियों की नहीं बल्कि आशा की रोशनी की जरूरत होती है, और ये आशा की किरण आपको अकेलेपन में भी मिल सकती है। जी हां, चौंक गए ना आप, लेकिन ये सच है, बस जरूरत है नजरिया बदलने की। अकेलापन कहते हैं अपने आप में निराशा भाव का सूचक है, लेकिन अगर इतिहास को गौर से देखा जाए तो ज्यादातर सफल व्यक्ति कहीं ना कहीं इसी अकेलेपन के साथ आगे बढ़े, मगर तब उन्होंने इस अकेलेपन को निराशावादी होकर नहीं, आशावादी नजरिए से जिया और अपने लक्ष्य को अंतत पा ही लिया। फिर चाहे वो गांधी जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मदर टेरेसा और ऐसे अनगिनत नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। ये सभी महानुभव समाज व परिवार के साथ रहते हुए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अकेले ही प्रयत्नशील रहे। अपने लक्ष्य या सोच को देश व समाज के समक्ष रखने के लिए इन्हें सैकड़ों परेशानियों को झेलना पड़ा, पर ये डटे रहे। इनकी सोच, इनके कार्यों को समाज ने पहले सिरे से नकार दिया और भर्त्सना भी की, पर इन सभी में एक बात कॉमन थी और वो था आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास की बदौलत ही इन्होंने अपने अकेलेपन को निराशावादी होकर नहीं, आशावादी सोच के साथ जिंया और सफलता प्राप्त की। यहां कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जरूरी नहीं अकेलापन हमेशा आपको निराशा में घेर ले, या अकेलापन निराशा या डिप्रेशन का सूचक है। दरअसल आज हमारी जिंदगी इतनी ऊहापोह से जूझ रही है कि हम अपने अंदर के अकेलेपन को पॉजिटिव वे में नहीं ले पा रहे हैं, और लेंगे भी कैसे। हम इस ख्याल भर से बेचैन हो जाते हैं कि आज अकेले रहना है या मेरी सारी जिंदगी कहीं अकेले तो नहीं कटेगी। कहते हैं जब आप दुनिया से दूर होते हैं तो खुद के बेहद करीब होते हैं, तब आप अपने सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, या यूं कहें आत्मविश्लेषक बन जाते हैं। अकेलेपन के भाव को अगर हम एक ऐसे पड़ाव के रूप में देखें कि अब मुझे खुद से दोस्ती करनी है, खुद को कसौटी पर कसना है, अपना आलोचक और प्रशंसक मुझे ही बनना है, तो फिर यह अकेलापन आपको डराएगा नहीं, बल्कि एक गजब की ताकत, एक आत्मविश्वास देगा। क्योंकि व्यक्ति परिवार, प्यार, समाज से तो झूठ बोल सकता है, मगर खुद से नहीं। और खुद से ईमानदारी का अंकुर तब फुटता है जब आप अकेले होते हैं, क्योंकि उस पल आप खुद के साथ बेहद होते हैं, साथ ही करीब होते हैं उन सपनों और लक्ष्यों के जो कभी परिस्थितिवश या किसी मोह के स्वरूप या निश्चय में कमी के फलस्वरूप पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में कभी कहीं ऐसा मुकाम आता है जहां आप खुद को अकेला पाते हैं, तो निराश मत होइए, बस उस अकेलेपन को गहराई से महसूस कीजिए। खुद के सपनों और केवल खुद के वजूद को ढूंढिए तो महसूस करिएगा कैसी एक आग सी जलती है आपके अंदर खुद को पाने की, एक मुकाम दिलाने की। तब ये आग एक लौ की तरह आपके आगे अपने जीवन का लक्ष्य रख देगी। मगर यह तभी संभव हो पाएगा जब आपकी सोच सकारात्मक होगी, जब आप किसी एक पल, एक लम्हा दिल से सिर्फ खुद के साथ अकेला रहना चाहेंगे। इस दौरान जो खुद को बदलने का सकारात्मक भाव या मुकाम हासिल करने की ललक उठेगी, वो आपको अकेलेपन को एंजॉय करना सिखा देगी। वैसे भी जीवन में अगर कुछ पाना है या फिर बदलना है तो अकेला चलना ही होगा। सफलता की पहली शर्त ही अकेलापन है, मगर इस अकेलेपन में आपके साथ केवल आपके सपने, सच्ची कोशिशें और बहुत सा आत्मविश्वास होना चाहिए। तभी रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है, एकला चलो, एकला चलो, अने एकला चलो रे हम। इस अकेलेपन को उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ जिया और जीना सिखाया है। वैसे भी कहते हैं ये व्यक्ति की सोच पर है कि वो पानी से भरे आधे गिलास को आधा खाली देखे या आधा भरा। मतलब आशा और निराशा आपकी सोच, आपके नजरिए पर निर्भर है। आप आशावादी नजरिया अपनाते हैं तो पानी से भरा गिलास आपको आधा ही सही भरा लगेगा, और निराशावादी है तो आधा भरा गिलास आधा खाली ही नजर आएगा। ठीक ऐसे ही अकेलापन तभी आपको चुभेगा जब आप उसे निराशावादी होकर देखेंगे। अगर आशावादी हो जाएंगे तो ये ही अकेलापन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तब आप खुद के बेहद करीब होंगे। तब आप अपने सपनों, अपनों की उम्मीदों को पूरा करने के रास्तों को भली भांति देख सकेंगे। हर बड़ी लड़ाई पहले अकेले ही लड़नी पड़ती है। जब मंजिल दिखने लगती है, लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ने लगते हैं, फिर आप अकेले नहीं बल्कि अकेलेपन से मिले अपनेपन को एंजॉय करने लगते हैं। इसी अकेलेपन के अनुभव को जीते हुए मशहूर शायर गालिब ने लिखा है, मैं तो अकेला ही चला था मंजिले गलिब, मगर लोग जुड़ते गए और कारंवा बढ़ता गया। पर यह तभी संभव है जब आप अकेलेपन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर चले। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
अपने आत्मविश्वास को अकेलेपन में और मजबूत कर लो, क्योंकि तब कोई नहीं होगा जो आपको भटका सके। आपका अकेलापन आपको अपने खुद के और अपने लक्ष्य के बेहद नजदीक ले जाएगा। तो अगली बार अपने अकेलेपन को कोसिएगा मत। दुनिया से दूर कुछ पल केवल खुद के साथ बिताएगा, फिर देखिएगा निर्णय लेने की क्षमता और एक गजब का आत्मविश्वास कैसे आपके वजूद को सराबोर कर देता है और लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। हम अक्सर एकांत और अकेलेपन का अंतर नहीं समझ पाते हैं। एकांत का अर्थ है खुद को दुनिया से निश्चित समय के लिए अलग कर लेना, कुछ देर के लिए अपने पास चले जाना। ऐतिहासिक संदर्भों को याद कीजिए। जब भी कोई सोच विचार की बात आती थी, राजा महाराजा, विद्वान, ऋषि मुनि एकांत में चले जाते थे, गहन चिंतन के लिए, किसी चीज पर पूर्णता से विचार के लिए। वह अपने आप को कुछ समय के लिए एकांत में ले जाते थे। वह दुनिया से अलग करके अपने मन को ऐसे अकेले कोने में ले जाते थे जहां से चीजों के बारे में कोई फैसला आसान हो जाता था। वह खुद को दुनिया से अलग नहीं करते थे। दुनिया के मामलों में अपनी राय दुरुस्त करने के लिए दुनिया से थोड़ा समय मांग लेते थे। इसलिए वह सब सूचित नहीं करते थे कि एकांत में जा रहे हैं, बल्कि कहते थे कि हमें थोड़ा एकांत दीजिए। गीतकार, लेखक, वैज्ञानिक सब अपने जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि को उसी क्षण प्राप्त हुए हैं जब वे अकेलेपन को उपलब्ध हुए। न्यूटन के सिर पर जब सेब गिरा तो उस वक्त वह नितांत अकेले थे। इसके मायने यह भी हुए कि उन दिनों जब वह अपने सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर काम कर रहे थे तो कितने एकांत और केंद्रित थे। एकांत में एक रस है जो अपने साथ होने का है। जो एकांत का अर्थ नहीं जान रहे, सही अर्थ में एकांत को खोज नहीं पाते, वह अकेलेपन की ओर चले जाते हैं। ऐसे ही मन को अकेलापन काटने को दौड़ता है। एकांत और अकेलेपन का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। यह हमारा बनाया हुआ असंगत गठबंधन है। इसके प्रति सतर्कता जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि एकांत गुण है, अकेलापन मन को चिंतित करने वाली दशा। हमें इस बात को समझना है कि हम अकेलेपन की ओर तो नहीं बढ़ रहे अनजाने में कहीं। हमारे आसपास पसरती उदासी, आत्महत्या की बढ़ती खबर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हम तेजी से अकेलेपन की ओर बढ़ रहे हैं। एकांत की चाहत स्वयं के विकास के लिए जरूरी है। बच्चों को पढ़ने के लिए एकांत चाहिए। अपनी धुन में लगे लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकांत चाहिए। एकांत अपने काम में रस तलाशने की इच्छा है, अनिवार्यता है। दूसरी ओर अकेलापन मन का उचटना है। मन का कुछ घटनाओं के कारण उदास हो जाना है, किसी कारण से मन का टूट जाना है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अकेलेपन की ओर बढ़ता हुआ दिखता है तो उसका ख्याल करना है, उसे संभालना है, समझना है कि उसके मन भीतर कोई अकेलापन तो नहीं पसर रहा है। अपना ख्याल कैसे रखा जाए, इस समय सबसे अधिक प्रश्न यही आ रहा है। अपना ख्याल रखने की कला बीते 10 से 15 बरस में भूलते ही जा रहे हैं। सोचते हैं कि नौकरी न रही तो क्या होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे बचेगी, संकट के समय घर कैसे चलेगा। लेकिन जो लोग आत्महत्या करने की ओर बढ़ते हैं वह भूल जाते हैं उनके नहीं रहने के बाद संकट टल नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहली जरूरत है अपना ख्याल रखना और अपने आप को जिंदा रखने लिए पूरी मानसिक शक्ति लगाए रखना। खुद का ख्याल रखने का अर्थ है अगर मन में कुछ संकट बैठ गया है तो उसे दोस्तों से संवाद करके ठीक कीजिए। परिवार के साथ सब कुछ साझा कीजिए। किसी भी संकट में शर्मिंदगी ठीक नहीं। किसी गलती पर शर्मिंदा होना दूसरी बात है और संकट का जिम्मेदार मानते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण शर्मिंदगी का सारा भार अपने ऊपर लाद लेना दूसरी बात। हमें सबसे अधिक इससे ही खतरा है, इसलिए इससे खुद का ख्याल रखिए। जैसे शरीर को परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की ओर भागते हैं, वैसे ही मन की परेशानी होने पर तुरंत मनोचिकित्सक, सलाहकार और मन के डॉक्टर की ओर बिना हिचक जाइए। इसमें कहीं कोई संकोच नहीं रखना है। आपकी खुशी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, इसे किसी भी कीमत पर कम नहीं करना है। अकेला अकेलेपन के समान नहीं है। अकेलापन एक ऐसी चीज है जिसे आप अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आप अलग थलग हैं। अकेले रहना ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप स्वयं हो सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा आनंद वह काम करना है जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। गलतियां करने की चिंता मत करो। यदि आप कुछ भी नहीं बनाते हैं तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप 100% शॉट चूक जाते हैं जो आप कभी नहीं लेते। अकेले रहना एक विकल्प है, लेकिन यह हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता है। अकेलापन उद्धरण अकेले रहना एक अच्छा दोस्त हो सकता है। इसके बिना आपको यह बताने वाला कोई नहीं होगा कि घर कब जाना है।